रात का अंधेरा गिरने लगा था। हल्की हल्की ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं से टकरा रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। दूर किसी उल्लू की आवाज इस वीरान माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। चार दोस्त रोहन, अजय, सिमरन और नेहा बचपन से ही एडवेंचर के शौकीन थे। ट्रैकिंग, कैंपिंग और अनजान जगहों की खोज करना उनके लिए किसी जुनून से कम नहीं था। इस बार उन्होंने एक ऐसे जंगल की यात्रा तय की थी जिसे लोग भूल भुलैया जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल के बारे में बहुत सी अजीब बातें कही जाती थीं। लोगों का मानना था कि यहाँ एक प्राचीन मंदिर छुपा हुआ है जिसे किसी समय में एक महायोगी ने बनाया था, लेकिन अब वह मंदिर श्रापित हो चुका था। कई लोगों ने इसे खोजने की कोशिश की, पर जो भी वहां गया वह फिर कभी वापस नहीं लौटा। हालांकि रोहन और उसके दोस्तों को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उन्हें लगा कि यह सब पुरानी मान्यताएं और अफवाहें हैं जो लोगों को डराने के लिए फैलाई गई हैं। अगर यह सच में श्रापित होता तो कोई न कोई ठोस सबूत मिलता, रोहन ने कहा था। अजय ने नक्शा देखते हुए कहा, इस जंगल के बारे में इंटरनेट पर भी ज्यादा जानकारी नहीं है, शायद इसलिए कि अब तक किसी ने इसे ठीक से एक्सप्लोर ही नहीं किया। सोचो, अगर हमने इस मंदिर को ढूंढ लिया तो हम कितने फेमस हो जाएंगे। नेहा ने हंसते हुए जवाब दिया, फेमस होने के चक्कर में कहीं हम खुद न खो जाएं। सिमरन, जो आमतौर पर डरपोक नहीं थी लेकिन अंधेरे जंगलों से थोड़ा घबराती थी, धीरे से बोली, मुझे नहीं लगता कि हमें वहां जाना चाहिए। अगर लोकल लोग इसे श्रापित मानते हैं तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। लेकिन रोहन ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया, अरे सिमरन, ये सब डरने की बातें हैं। एडवेंचर का असली मजा तो अनजान जगहों में ही होता है। अंत में सबने सहमति जताई और अगले दिन सुबह जंगल की यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उन्हें नहीं पता था कि जो सफर उन्हें रोमांच देने वाला था वही उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बनने जा रहा था। सुबह की हल्की धूप जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर गिर रही थी। ठंडी हवा में मिट्टी की खुशबू घुली थी और पत्तों की सरसराहट एक अजीब सा सन्नाटा तोड़ रही थी। चारों दोस्त रोहन, अजय, सिमरन और नेहा जोश से भरे हुए थे। उनके कदम तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल की गहराइयों में घुसते गए माहौल बदलने लगा। पहले तो सब कुछ सामान्य था, चिड़ियों की चहचहाहट, हवा में तैरती ताजगी और चारों ओर फैली हरियाली। लेकिन फिर धीरे धीरे माहौल में एक अजीब सा तनाव महसूस होने लगा। जंगल के पेड़ों की छालों पर गहरे खरोंचों जैसे निशान थे, मानो किसी ने अपने नुकीले पंजों से उन्हें चीर दिया हो। कुछ पेड़ों पर अजीब व गरीब चित्र उकेरे हुए थे जिनका कोई सिर पैर समझ नहीं आ रहा था। अचानक अजय की नज़र एक उल्टे लटके हुए पक्षी पर पड़ी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसमें कोई जीवन नहीं था। उसका शरीर सिकुड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसकी सारी ऊर्जा खींच ली हो। ये क्या है? नेहा ने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में हल्का डर झलक रहा था। शायद कोई जानवर होगा जिसने इसे मारा हो, रोहन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में भी अब वो आत्मविश्वास नहीं था जो कुछ देर पहले था। आगे बढ़ते ही उन्हें किसी के पैरों की हल्की खड़खड़ाहट सुनाई दी। सिमरन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस सूखे पत्ते जो हवा से हिल रहे थे। अचानक पास की झाड़ियों में कुछ तेजी से हिला। सब ठिठक गए। क्या वह कोई जानवर था? अजय ने धीरे से कहा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक अजीब सी गहरी सांसों की आवाज चारों ओर गूंजने लगी, मानो कोई नजदीक ही कहीं छुपा बैठा हो, उन्हें देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो। सिमरन की सांसें तेज हो गईं। मुझे लग रहा है हमें वापस चलना चाहिए, उसने घबराई आवाज में कहा। अब वापस नहीं जा सकते, रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा। हम बहुत अंदर आ चुके हैं। और फिर हवा में किसी ने धीमे से उनके नाम पुकारे। चलते चलते अचानक पेड़ों के पीछे से एक पुराना टूटा फूटा मंदिर उभर आया। मंदिर पर बेलों और काई की मोटी परत चढ़ चुकी थी, मानो सदियों से किसी ने इसे छुआ ही ना हो। इसकी दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे, कुछ इंसानों के जो दर्द से कराह रहे थे और कुछ अनजानी आकृतियां जो डरावनी लग रही थीं। मंदिर के बड़े जर्जर दरवाजे पर किसी ने संस्कृत में कुछ उकेरा हुआ था, जो इसे जगाएगा वह खुद सो जाएगा। इसका क्या मतलब है? नेहा ने धीमी आवाज में कहा। सिमरन ने कांपते हाथों से दीवार को छूते हुए कहा, शायद ये कोई चेतावनी है, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन रोहन हमेशा की तरह अपने एडवेंचर के जोश में था। अरे ये सिर्फ पुरानी मान्यताएं हैं, देखना चाहिए कि अंदर क्या है, शायद कोई पुराना खजाना हो, अजय ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। लेकिन अगर ये सच हुआ तो? रोहन हंस पड़ा। डरपोक मत बनो, जो कुछ भी अंदर होगा हम उसे एक्सप्लोर करेंगे और फिर निकल जाएंगे। चारों की जिज्ञासा उन्हें अंदर खींच रही थी, बिना यह जाने कि वे जिस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं वह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाएगा। चारों ने धड़कते दिलों के साथ मंदिर के भारी चरमराते दरवाजे को धक्का दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, भीतर का अंधकार और घुटन भरी हवा बाहर की ठंडी फिजा से टकरा गई। अंदर कदम रखते ही उनके पैरों के नीचे सूखी पत्तियां और टूटी हुई ईंटें चरमराने लगीं।
मंदिर के भीतर की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र उकेरे गए थे। कुछ चित्रों में लोग अनजान शक्ति से डरते हुए दिख रहे थे, तो कुछ में एक रहस्यमयी आकृति के आगे झुके हुए थे। मंदिर के बीचों बीच एक भारी भरकम काली पत्थर की मूर्ति रखी थी, जो समय के साथ खंडित हो चुकी थी। मूर्ति के चारों ओर राख बिखरी हुई थी और पास में कुछ अधजली लकड़ियां पड़ी थीं, जैसे यहां किसी ने कोई अनुष्ठान किया हो। सिमरन ने घबरा कर कहा, यह सब कुछ मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन रोहन, जो हमेशा एडवेंचर के लिए उत्साहित रहता था, मूर्ति के करीब चला गया। उसने गौर से देखा, मूर्ति की आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। कौन सी मूर्ति की आंखें चमकने लगती हैं? रोहन हंसते हुए बोला, यह बस एक पुरानी मूर्ति है, देखो। और फिर उसने मूर्ति को छू लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां पत्थर की ठंडी सतह से टकराईं, पूरा मंदिर थरथराने लगा। जमीन कंपन करने लगी, दीवारों पर बने चित्रों से मानो सांसें निकलने लगीं। मंदिर के अंदर हवा इतनी तेज हो गई कि वे अपनी जगह पर खड़े तक नहीं रह पा रहे थे। रोहन, क्या किया तुमने? अजय चिल्लाया। सहसा मूर्ति की बंद आंखों से तेज लाल रोशनी निकलने लगी। वह इतनी चमकदार थी कि चारों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। मंदिर के हर कोने से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं, मानो सैकड़ों लोग एक साथ कुछ मंत्र पढ़ रहे हों। और फिर एक भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। यह इतनी तीव्र थी कि पेड़ हिल गए, जमीन फटने लगी और मंदिर की दीवारों से दरारें निकल आईं। नेहा कांपते हुए बोली, ये क्या था? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ भयानक जाग चुका था और अब वो चारों को देख रहा था। अचानक अजय ने एक जोरदार चीख मारी और घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने दोनों हाथों से अपनी आंखें पकड़ लीं। कुछ दिख नहीं रहा, मैं कुछ देख नहीं पा रहा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, मानो किसी ने उसकी दृष्टि छीन ली हो। उसने चारों तरफ हाथ फेंककर रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ अंधकार था। नेहा, जो घबराकर रोहन का हाथ पकड़ने वाली थी, अचानक ठिठक गई। उसकी नजर अपनी परछाई पर गई, जो वहां थी ही नहीं। मां, मेरी परछाई कहां गई? उसकी आवाज कांप रही थी। जैसे ही उसने अपने चारों ओर देखा, एक अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींचने लगी। रोहन, बचाओ! लेकिन इससे पहले कि कोई उसे पकड़ पाता, अंधेरे ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। वह हवा में झूलने लगी, मानो कोई उसे किसी अनदेखी जगह की ओर खींच रहा हो। नेहा! रोहन और सिमरन उसकी तरफ दौड़े, लेकिन एक झटके में वह अंधेरे में समा गई। उसकी चीख मंदिर में गूंजती रही। फिर एकदम सन्नाटा छा गया। सिमरन रोने लगी, हमें यहां से निकलना होगा, हमें जाना होगा। लेकिन तभी मंदिर के पत्थरों से लहराते काले साए निकले और सिमरन के चारों ओर घूमने लगे। वह हिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। मुझे छोड़ दो, मुझे बाहर जाने दो। मंदिर के दरवाजे जोर से बंद हो गए और सिमरन एक तेज गूंज के साथ दीवारों में कैद हो गई। उसके चीखने की आवाज पत्थरों के अंदर ही कहीं दब गई और उसके अस्तित्व का कोई निशान नहीं बचा। अब सिर्फ रोहन बचा था। उसके कानों में एक अजीब फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुमने हमें जगा दिया, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। रोहन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखों में डर समा चुका था। उसने अजय का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अजय पहले ही घुटनों पर गिरा हुआ था, रोते हुए बड़बड़ा रहा था, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। रोहन के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। अजय जमीन पर पड़ा अंधेरे में हाथ पटक रहा था। नेहा कहीं गायब हो चुकी थी और सिमरन इस श्रापित मंदिर में कैद हो चुकी थी। अब सिर्फ रोहन बचा था और उसे हर हाल में इस भयानक श्राप का हल निकालना था। घबराए हुए उसने मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए संकेतों को ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। धूल और जालों से ढकी उन लिपियों को समझना आसान नहीं था, लेकिन कुछ संकेत उसे स्पष्ट दिखने लगे। कुछ चित्रों में भयभीत लोग, कुछ में विलीन होती आत्माएं, और एक जगह लिखा हुआ था, यह आत्माओं का कैद खाना है, जो इन्हें जगाएगा वह खुद सो जाएगा। रोहन की नज़र जमीन पर फैली राख और अधजली लकड़ियों पर पड़ी। उसे उसी राख और लकड़ियों का उपयोग करके विशेष चक्र बनाना होगा और फिर उसी मंत्र का उच्चारण करना होगा जो इस मंदिर के द्वार को बंद करने के लिए लिखा गया था। उसने कांपते हाथों से लकड़ियां उठाईं और राख को समेटना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला चक्र बनाया, मंदिर की दीवारों में से भयानक परछाइयां निकलने लगीं। रोहन ने जल्दी से जमीन पर पड़ी राख और अधजली लकड़ियों को उठाया। अजय, हमें अनुष्ठान शुरू करना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। रोहन को जो मंत्र मिले थे, उसने कांपते होठों से उन्हें दोहराना शुरू किया। एयूएम नमः कालात्मने स्वाहा, एयूएम नमः बंधनाय स्वाहा। जैसे ही मंत्रों की गूंज मंदिर में फैलने लगी, तेज हवाएं चलने लगीं और पूरा मंदिर हिलने लगा। रुक जाओ, हमें दोबारा कैद नहीं किया जा सकता। आत्माएं,
अब उन पर हमला करने लगीं। रोहन के चारों ओर अंधेरे की सर्पिल लहरें लहराने लगीं और अजय के हाथ अचानक बर्फ की तरह ठंडे हो गए, मानो उसकी आत्मा बाहर खींची जा रही हो। बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, रोहन चिल्लाया। उसी क्षण सिमरन, जो मंदिर की दीवारों में कैद थी, जोर से चिल्लाई, मुझे बाहर निकालो। रोहन ने मंत्र का आखिरी हिस्सा पूरा किया और अजय को जमीन पर बचे चूर्ण को सिमरन की ओर फेंकने को कहा। अजय ने अपनी पूरी ताकत से राख को उछाला और जैसे ही वह सिमरन तक पहुंची, मंदिर में एक जोरदार चमक उठी। एक तेज सुनहरी रोशनी मंदिर में फैली और सारी आत्माएं वापस मंदिर की दीवारों में समाने लगीं। चारों ओर अंधेरा छाने लगा, हवाएं शांत हो गईं और अंत में सब कुछ रुक गया। मंदिर अब पहले जैसा शांत हो चुका था। आत्माएं फिर से कैद हो चुकी थीं। रोहन ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन अब हम इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। उन्होंने सिमरन को सहारा दिया और तीनों मंदिर से बाहर निकल आए। लेकिन नेहा अब भी कहीं नहीं थी। उसकी धीमी चीखें गूंज रही थीं। रोहन, अजय और सिमरन ने थकान भरी आंखों से एक दूसरे की तरफ देखा। हम बच गए, रोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अजय ने अपने अंधेपन को महसूस करते हुए कहा, लेकिन नेहा, वो हमें नहीं मिली। एक भारी खामोशी छा गई। वे जानते थे कि नेहा अब शायद कभी वापस नहीं आएगी। बिना कोई और शब्द बोले वे जंगल से बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे ही वे पगडंडी पर बढ़े, हवा अचानक अजीब तरीके से ठंडी हो गई। पेड़ों की टहनियां धीमे धीमे हिलने लगीं और अचानक एक हल्की मगर साफ सुनाई देने वाली हंसी जंगल के सन्नाटे को चीर गई। तीनों के कदम वहीं थम गए। उनकी आंखें डर से फैल गईं। नेहा, सिमरन ने कांपती आवाज में फुसफुसाया। कोई जवाब नहीं आया, बस वह धीमी डरावनी हंसी चारों ओर गूंजने लगी। अब सवाल यह था, क्या आत्माएं सच में कैद हो गई थीं या फिर उन्होंने नेहा के रूप में एक नया शरीर पा लिया था? जंगल के अंधकार में छुपा रहस्य अब भी जिंदा था और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।